नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अब सियासत भी काफी ज्यादा होती जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के ठिकाने की तस्वीरें हैं, जहां पे एक बैठक जारी है। विपक्षी सांसदों ने मिलकर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की जा रही है कि कैसे मोदी सरकार को इस पूरे मामले में घेरा जा सके। वहीं दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की है। अमित शाह के बयान की बात की जा रही है। साथ ही साथ विपक्षी सांसदों का कहना है कि इस पूरे मामले में अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसको लेकर टीएमसी सांसद डेरेक एब्राहिम को भी पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो एक तरफ जांच जारी है, थोड़ी देर के बाद आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ राजनीति भी हो रही है। इस तमाम बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अब विपक्ष इस पूरे मुद्दे को उठाएगा? क्योंकि आज जिस तरह से सदन में हंगामा नजर आ रहा था, विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल गया है। देखिए, 24 घंटे हुए नहीं जी। इस पूरे हमले की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई है। और जो विपक्ष संसद के अंदर करना चाह रहा है, अमित शाह की इस्तीफा मांग रहा है, प्रधानमंत्री का बयान मांग, ये सब डायवर्जन है। क्योंकि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। एक्सपोज इस तरीके से हुए हैं कि ये एक सोची समझी 1.5 साल से लगातार इसके ऊपर काम हो रहा था। ऐसी साजिश ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन बता रही है। और कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? ये जो 4 लोग जो पकड़े जा रहे हैं, ये तो वही लोग हैं जिनके लिए ये तमाम विपक्ष का कलेजा जो है वो फटता रहता है। ये पहलवान आंदोलन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, ये नीलम जी। ये पूरी तरीके से किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। कितने सारे वीडियोस, कितने सारे ये हैं, वो प्रमाण साफ मिल रहा है। एक और लखनऊ का जो आरोपी है सागर शर्मा, किसको सुनता है, किसके वीडियो शेयर करता है, किसको फॉलो करता है? तो वो कन्हैया कुमार को फॉलो करता है, कन्हैया कुमार जैसा बनना चाहता है। वो रवीश कुमार का वीडियो देखता है और अपना दिमाग खराब करता है। जहर इन लोगों के दिमाग में ये लोग भर रहे हैं। राहुल गांधी का फैन है, एक राहुल गांधी के लिए वोट मांग रही है। वीडियो सामने आ गया कि कांग्रेस पार्टी को वोट करो, बीजेपी को हटाओ, कांग्रेस को लाओ। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लीडर का आर्डेंट फॉलोअर है, कन्हैया कुमार के वीडियोस को शेयर करता है, उसके जैसा बनना चाहता है। तीसरा, जो अभी भागा हुआ है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इन 4 लोगों का सरगना था, ललित मिश्रा, उसकी तस्वीरें आ रही है। वो कांग्रेस एक्टिविस्ट है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। वो सारी चीजें जो है, इनके डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो एक एक करके सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है। और विपक्ष क्या कर रही है जी? वो जो प्रधानमंत्री नई संसद की जो उद्घाटन हुआ था, तो जो न्याय दंड लेकर के जो चल रहे थे, ये अधीर रंजन चौधरी कर रहा है, कह रहा है कि भाई क्यों किया? ये नई बिल्डिंग जो है वो अपशगुन है, इसमें ऐसा तो उसमें हुआ नहीं था पुरानी बिल्डिंग में। अरे भाई, पुरानी बिल्डिंग में तो वो घुस गए थे, लोगों की जान चली गई, सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इसलिए कोई हथियार नहीं जा सका। अब कोई कलर लेकर के जाएगा, कोई साथ में स्याही लेकर के जाए, अधीर रंजन चौधरी के मुंह को काला कर दे, तो उसमें सिक्योरिटी क्या करेगी? लेकिन इस पूरे मसले में अभी जो ये बैठक हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफ दफ्तर के अंदर, हर बड़े बड़े लीडर्स भी नजर आ रहे हैं। अब इनकी आगे की रणनीति क्या होगी? कह रहे हैं कि इस्तीफे की मांग करेंगे, हंगामा करेंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। भाई, ऐसे नहीं जाने दोगे तो ऐसे तो पहले ये तो मामला चल जाए, भाई कौन हुआ है, कौन किया है। मालूम चला भाई कांग्रेसियों के ही रिश्तेदार निकल गए, कांग्रेस के ही एक्टिविस्ट निकल गए, तो फिर क्या करोगे? किसका इस्तीफा लिया जाए? फिर खड़गे देंगे इस्तीफा, मांगेंगे देश से माफी। ये राहुल गांधी के चेले चपाटी अगर ये काम कर रहे हैं, और क्या ये बोलेंगे? अभी किसान संयुक्त मोर्चा वालों ने कहा है कि अभी इन लोगों को रिलीज करो, ये हमारे अपने लोग हैं। एक वो जो
एक से एक वामपंथियों का जो डिजिटल चलता रहता है, उसमें छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार ने कहा कि भाई जो लोग अंदर गए तो अपने ही लोग हैं, हमारी ही बात को उठा रहे हैं, हमारे ही सवालों को उठा रहे हैं। वो चल रहा है वो सत्य हिंदी वाले के ऊपर जो है वो साफ साफ कह रहा है पीपुल आर ओनिंग अप। वो कह रहे हैं कि हमारा व्यक्ति है। ये लोग कौन लोग हैं? लेकिन आरोपी अब बचेंगे ऐसा तो लग नहीं रहा है। थोड़ी ही देर के बाद अब पटियाला हाउस कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। यूएपीए लग चुका है, मिनिमम 15 दिन की तो रिमांड मांगी ही जाएगी। 15 दिन, 15 साल तक इनको बाहर नहीं आने दिया जाना चाहिए। और अगर इस तरह के दुस्साहस के बाद भी हिंदुस्तान की कोर्ट के द्वारा इन लोगों को कोई रियायत बरती जाती है, तब तो यह तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तब तो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो कल कोई भी सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएगा, हाई कोर्ट में घुस जाएगा, जजेस को थापर मार के निकल लेगा, तो उसके बाद भी आप कुछ नहीं करना। यह तमाशा चलेगा इस देश के अंदर में। ये लोग खुद ब खुद ये फंसेंगे क्योंकि इनकी पोल पट्टी खुल गई है। 1.5 साल पहले ये लोग मैसूर में मिलते हैं। भाई मैसूर में ये रिक्शा चलाने वाला इस सागर शर्मा, ये लखनऊ से मैसूर जाता है, पैसे कौन दे रहा है उसको? वहां से लोग फिर चंडीगढ़ आते हैं, चंडीगढ़ में पूरी प्लानिंग होती है। 8-10 लोग बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो सारे लोग हैं। और मैं एक बात और कह रहा हूं, इन सबको पैसे दिए गए होंगे क्योंकि ये सब के सब जो हरियाणा में जो नीलम की मदर है वो कह रही है मेरी बेटी ने सही काम किया। भाई आपको इतना सेंस भी नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर आप उचक्के की तरह, आप आतंकवादी की तरह आप घुस जाएंगे और आप कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ मैसूर का जो लड़का है, जो इंजीनियर था, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग, और वो उसके फादर कह रहे हैं कि अगर गलत किया तो फांसी पे लटका दो। बाकी सारे लोगों के, इसका मतलब है माल सप्लाई पूरा हो रहा था। दे न्यू एवरीथिंग। 1.5 साल से वो बोले कि मेरा बेटा तो हम तो गरीब लोग हैं, वो बेरोजगार है। वो अरे भाई मैसूर जा रहे हो, चंडीगढ़ जा रहे हो, घर में 6-6 महीने से तुम गायब रह रहे हो, ये फिर कौन हो तुम लोग? और 4 अलग अलग जगहों के लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि फेसबुक में एक पेज बनाया गया, भगत सिंह फैन क्लब, ये बनाया ही गया था इस काम के लिए। और मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन से सामने आ रहा है कि मॉनसून सेशन के अंदर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर गए थे और पूरा रेकी किया था। जैसे क्रिमिनल जो होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल जो होते हैं, रेकी करते हैं कि कहां से घुसना है, कहां से अंदर जाना है, कहां से कूदना है, कैसे क्या करना है। ये सारी चीजें मतलब पुरानी साजिश है जिसको कल अंजाम, पूरी साजिश है। और ये कैसे ऐसे हो सकता है कि ठीक 1 सप्ताह पहले पन्नू ये कह रहा है कि भाई हम अटैक करेंगे। वही किसान आंदोलन के बारे में जो वो कहता था कि भाई ये करेंगे, वो हो जाता था। तो ये जो विपक्ष के लोग जो पार्लियामेंट के अंदर हंगामा कर रहे हैं, ये क्या पन्नू के दलाल बने हुए हैं? हालांकि डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, इन लोगों को तो सस्पेंड भी करना चाहिए। ये लोग भाई देश के सामने किस मुंह से आते हैं, ये भी देखना जरूरी है। आप क्या पन्नू के दलाल बन गए हो? आप क्या किसान आंदोलन के नाम पे इस पार्लियामेंट के ऊपर हंगामा करवाना चाहते हो? ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और मैं तो देख रहा था, मैं सुन रहा था, बीएसपी के सांसद जिन्होंने पकड़ के पिटाई की थी सागर शर्मा की, कि जो अंदर कूदा था उसको पकड़ के, वो कह रहे थे कि ये जो इंडिया वाले, मैं आपको बता दूं, ज्यादा ये नौटंकी ये लोग जो कर रहे हैं राहुल गांधी के कहने पे कि इस्तीफा मांगो और हम सरकार को घेरेंगे, कि अमित शाह को सदन में बयान देना ही पड़ेगा। सांसद भाई बयान देने में कोई दिक्कत नहीं, बयान से कौन भाग रहा है, डिस्कशन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। आपकी जो घटिया मानसिकता है, अभी एक समय था कि सारे पार्लियामेंट के सारे लोग, सारे सांसद एक साथ एकजुट होकर के ये कहते, एक मैसेज देते कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भाई बीएसपी कोई बीजेपी के तो नहीं है। उसके सांसद ने क्या कहा सवेरे सवेरे? उन्होंने यही कहा कि ये तो उसके पास बॉम्ब हो सकता था, लोग मर सकते थे। वो अलग बात है कि हम लोगों ने ओवर पावर कर लिया, पिटाई की, उसको पकड़ के ले गए। लेकिन ये प्रोटेस्ट का ये तरीका, अगर आप इसके ऊपर उसको डिफेंड करने की कोशिश करोगे, व्हाट यू आर सेइंग, यू आर सपोर्टिंग, इनकरेजिंग एनार्की इन दिस कंट्री। तो ये चीज तो नहीं चलेगा। किसी को अगर मान लीजिए वो कोई चाकू लेकर के घुस गया होता, 4-5 लोगों को मार दिया होता, तो क्या ये सारे जो
रिटायर्ड चेहरे देखिए, सब एक से एक। हालांकि ओम बिरला ने जिस तरह से हंगामा हो रहा था उसको लेकर बयान भी दिया कि ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये लोकसभा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जांच जारी है, कार्रवाई होगी। पर फिर भी विपक्ष नहीं समझ रहा। विपक्ष को मैं तो समझ रहा हूं कि दिमाग इनका जो है वो चरने चला गया है। क्या मौत के बाद ये लोग जो है इकट्ठा होंगे? हालांकि प्रदर्शन भी हो रहा है अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस पार्टी बैनर पोस्टर के साथ। भाई कांग्रेस पार्टी के लोग पकड़े गए हैं, ये डायवर्जन करेंगे। कांग्रेस पार्टी पकड़ी गई है रंगे हाथ कि उनके कार्यकर्ताओं का दिमाग आपने ऐसा खराब कर दिया कि ये लोग ये काम कर रहे हैं। इस साजिश का पता लगाना पड़ेगा, कहीं इसके पीछे राहुल गांधी तो नहीं, उनके डायरेक्शन पे तो ये काम नहीं हो रहा। यही काम करने तो अमेरिका नहीं गए थे। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये सारी चीजों के ऊपर भी एजेंसियों को ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कल संसद में जिस तरह से सुरक्षा में चूक हुई थी उसको लेकर अब राजनीति तेज होती जा रही है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जल्द से जल्द अमित शाह सदन में आए, इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दें। तो वहीं अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कार्रवाई भी तेजी गति से आगे बढ़ रही है। थोड़ी ही देर के बाद पूरे चारों आरोपियों को पटियाला के हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 8 सुरक्षा कर्मियों को भी इस पूरे मामले में सस्पेंड अभी तक किया जा चुका है। जांच जारी है, अब आगे एक्शन की पूरी तैयारी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।